Yes, beta. Jai Gurudev to all of you children. Okay, beta. In last class we were learning multiply, and again one last class we are for this time. After this exercise we will complete it. Okay, we will leave it here and then we will start our revision. Okay, because now 15 onwards your exams are going on. तो उसके बाद में हम आपका रिवीजन स्टार्ट करेंगे. ये लास्ट वाली एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल के लिए लास्ट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कैसे करना है बेटा. देखो ज़रा, ठीक है. यहाँ देखेंगे आप 4 की, यहाँ 7 की टेबल है. मैंने कुछ टेबल यहाँ पर लिखी, मैं अभी आपको समझा रही हूँ. 7 की टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन है ये. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर विद कैरी ओवर. क्या आएगा इसमें? कैरी आएगा. तो हमको साथ साथ में कैरी को भी ऐड करते जाना है. जैसे अब अभी तक अपन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, तो सेम वे वी हैव टू डू हियर ऑल्सो. ओके, अब आप देखो बेटा 7 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है आपको? 5 तक. यहाँ देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो, अगर याद हो गई है तो फिर तो बहुत अच्छी, वेल एंड गुड, याद होनी ही चाहिए. देखिए 7 5 का कितना होता है, जो बच्चों को याद नहीं है. यहाँ देखो बेटा कितना होता है, 35. तो आप यहाँ पर 35 लिख लो. ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? 35. 7 5 का कितना होता है? 35. रुको जरा सा मैं डिटेल में लिख लूँ, 1 मिनट, जस्ट वेट. ठीक है, 7 5 जो होता है बेटा 35. ओके, 35 लिख लिया मैंने. फिर से गड़बड़ हो गई है. 7 × 5 = 35. अब 35 में यू हैव टू सी दैट विच नंबर इज यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे कौन सा? 35 में 5 है. ये 5 को आप यहाँ लिखेंगे. अब कैरी कितना है बेटा? ये 3. ये 3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ कैरी में चला जाएगा. समझ में आया? ये कहाँ चला जाएगा? कैरी में चला. अब 7 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है? 4 तक. यहाँ देखो 7 × 4 कितना होता है बेटा? 28 होता है. कितना होता है? 28. यहाँ पर लिख दो आप. पहले आप यहाँ लिखे उसको 7 × 4 = 28. और साथ में आपको कितना कैरी ऐड करना है उसमें? 3. तो +3 करना पड़ेगा आपको. क्या करना पड़ेगा आपको? 3. तो 28 में जब आप 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 28 से आगे 3 और काउंट करो. 29 30 31. कितना हुआ बेटा? 31 हुआ. ओके, इस 31 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? हमेशा आपको यूनिट प्लेस वाला नंबर लिखना है. यूनिट प्लेस की कितना आपका? 1 है. कैरी फिर से कितना हुआ आपका? 10th प्लेस का नंबर कैरी ओवर में चला जाएगा. कैरी कितना है बेटा? 3 है. उस 3 को आप यहाँ लिख दो. उस 3 को आपने क्या करा? यहाँ लिख दिया. ठीक है, ओके. अब यहाँ लिखने के बाद में अब आपको क्या हुआ? 7 की टेबल कहाँ तक पढ़नी है आपको? 6 तक पढ़नी है. यहाँ देखो 7 की टेबल जब आप 6 तक पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42. कितना होगा? 42. यहाँ पढ़ो, यहाँ पे लिख दो 7 × 6 = 42. ठीक है. अब 42 में प्लस कितना ऐड करना आपको? ये कैरी ऐड करना पड़ेगा. +3. तो 42 में आगे काउंट करो 3. 44. ठीक है, 45 नहीं 42 है ना. 43 44 और 45. कितना हुआ बेटा? 45. अब यहाँ देखो आगे अब कोई नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 45 पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे हम. ये 45 पूरा का पूरा यहाँ लिख देंगे. तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया. समझ में? कितना सिंपल है देखो. ठीक है, इजीली एवरी चाइल्ड कैन डू. फिर से देखो, फिर से मैडम आपको करके दिखा रही हैं. 1 मिनट. ओके, जस्ट सी. फिर से देखो बेटा, अब आपका ये वाला मल्टीप्लिकेशन है 7 5 6 7 × 6. ठीक है, इसमें आप कैसे करोगे? यहाँ देखेंगे इसमें किसकी टेबल चाहिए हमको? 6 की टेबल चाहिए. कहाँ तक चाहिए? 7 तक चाहिए. यहाँ देखेंगे 6 की टेबल हमने यहाँ लिखी है. देखो 6 की टेबल ये है 6. ठीक है, 6 की टेबल 7 तक में कितनी होती है? 42 होती है. 6 7 जा 42 होता है. ठीक है, यहाँ लिख देंगे 6 × 7 = 42. हमने आपको कौन सा डिजिट लिखने के लिए बोला है? यूनिट प्लेस वाला. यूनिट प्लेस के डिजिट को यहाँ लिख देंगे 2 को. ठीक है, ये आपने लिख दिया 2. अब कैरी कितना है आपका बेटा? 4. पूरा 42 नहीं लिखेंगे. इस 4 को कहाँ लिखेंगे? क्योंकि अब ये वाला नंबर मल्टीप्लाई होना है तो यहाँ आप कैरी लिखेंगे ये. ठीक है, अब 6 की टेबल 6 तक यहाँ देखेंगे 6 6 जा 36. कितना होता है? 36. यहाँ पर आप लिखेंगे 6 × 6 = 36. और प्लस कितना ऐड करना है आपको उसमें? 4. तो 36 + 4 कितना होता है? 40. अब ऐड करते हुए बनना चाहिए आपको. ठीक है, 40 में अब यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0 है. 0 को यहाँ लिख दो.
अब कौन बचा, 4, 4 को कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब 6 की टेबल 5 तक पढ़ो, 6 की टेबल कहाँ तक पढ़ो, 5 तक, यहाँ देखेंगे 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना होता है बेटा 30, यहाँ लिख दो। आप साइड में लिख के उसको सॉल्व करते जाओ ताकि आपको समझ में आए कि मैडम क्या कर रही है। 30 और कैरी कितना है उसमें 4, तो +4, 30 + 4 कितना होता है बेटा 34 होता है, कितना होता है 34, सो यू विल राइट हियर 34। सी दैट हाउ मच सिंपल क्वेश्चन दे आर, कुछ कठिन है, नथिंग इज डिफिकल्ट, इफ़ यू नो द टेबल यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बेटर इज दैट बेटा टू लर्न द टेबल, आपको क्या करना है, टेबल को लर्न करते जाना है, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव नॉट लर्न, बेटा टेक द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स। एंड अगेन मैंने पेरेंट्स को पिछली बार भी रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ पेरेंट्स प्लीज़ हेल्प योर वर्ड्स इन लर्निंग द टेबल, so that whenever the school will open they will be very comfortable in mathematics। अब फिर से देखेंगे, अगेन सी बेटा 4 की टेबल को आपको कहाँ तक पढ़ना है, 9 तक पढ़ना है। 4 की टेबल देखो 9 तक में क्या होती है, 4 9 जा 36, यहाँ पर लिख देंगे 4 × 9 = 30। आप अपनी स्टडी टेबल के पास में अपना टेबल चार्ट पेस्ट कर लो, ठीक है 36। अब देखो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 36 में, 6 है, उस 6 को क्या कर लोगे आप, यहाँ लिख लोगे। तो कैरी कितना बचा, ये 3 बचा, इस 3 को आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब 4 की टेबल आपको कहाँ तक पढ़नी है बच्चे, 4 की टेबल आपको पढ़नी है 8 तक, ठीक है। अब यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिनको नहीं बनती होंगी, वो सोचेंगे मैडम क्या कर रही है। 4 × 8 = 32, 4 8 जा 32, यहाँ लिखो 4 × 8, कैसे लिखोगे 4 × 8, 4 × 8 = 32, ठीक है 32। अब 32 में कितना ऐड करना आपको, +3, 32 + 3, 32 में 3 ऐड करा तो कितना बन गया बेटा 35 बन गया, कितना बचा 35। 35 में यूनिट प्लेस पे ये वाला नंबर है, लेफ्ट साइड का नंबर हमेशा क्या होता है, यूनिट प्लेस का नंबर होता है, तो 5 को यहाँ लिखेंगे आप। और कैरी कितना बचा, ये जो 3 जिसको हम अभी नहीं लिख रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, इस 7 के ऊपर लिख देंगे, ऑन द अपर साइड ऑफ द 7। नाउ सी दैट बेटा 4 × 7, सी दैट 4 × 7, यहाँ देखो 4 × 7, ठीक है, = कितना होता है बेटा 28 होता है, यहाँ लिखो, जगह वहाँ कम पड़ी मैं यहाँ लिख रही हूँ 4 × 7 = 28। और 28 जो आएगा और उसके साथ में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, +3 और ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा 28 + 3 बेटा 31 हो जाता है, कितना हो जाता है 31 हो जाता है। सो दिस मच ऑफ क्वेश्चन आई हैव डन एंड रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ओके विद द हेल्प ऑफ द पेरेंट्स, एवरी चाइल्ड विल डू, एवरी चाइल्ड विल डू। ये आपको खुद से करना है, क्योंकि मेरे करने से कोई मतलब नहीं बनेगा बेटा, ठीक है, आपको खुद से करके देखना। कोई बात नहीं, गलतियाँ होंगी तो एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, एंड आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू टाइम्स मिस्टेक्स विल नॉट बी देयर। कौन से पेज नंबर पर है ये, इट इज़ ऑन पेज नंबर 75। कहाँ पर है बच्चे, ये पेज नंबर 75 पर है, ठीक है। तो इसको आप जो है आज या मतलब अभी तो अब आपकी वीक में एक ही क्लास है, तो अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो पेज नंबर 75 तक हमको कंप्लीट चाहिए, ठीक है, यहाँ तक का आप कंप्लीट रखेंगे। अब हम वापस आ रहे हैं बेटा, इसके बाद के जो सेकंड वीडियो मैं बना रही हूँ वो उस वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवाइज योर चैप्टर नंबर 2, बिकॉज दैट चैप्टर नंबर 2 विल कम इन योर एग्जाम, ओके। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एंड नाउ आई एम स्टॉपिंग इट, एंड आफ्टरवर्ड्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रिवीजन। तो मैं आपका रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, ओके।